सुभद्रा अपने इकलौते बेटे वरुण की शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की ज्योत्सना से की थी ताकि उसकी बहू कभी नौकरी न करे और अच्छी तरह घर संभाले। सब कुछ सुभद्रा की सोच के मुताबिक सब कुछ चल रहा था कि अचानक उसके बेटे वरुण की मौत हो गई। अब सुभद्रा अपनी विधवा बहू ज्योत्सना के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। ये जानने के लिए देखते हैं विधवा बहू की डोली। सुभद्रा अपने बेटे वरुण की शादी की तैयारियां कर रही थी। आज वरुण की शादी ज्योत्सना के साथ होने वाली थी। ज्योत्सना 10वीं पास थी लेकिन घर के कामकाज में निपुण थी। धूमधाम से वरुण की शादी ज्योत्सना के साथ हो जाती है। ससुराल आते ही उसने घर और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। ज्योत्सना, माँ, बाबूजी, आप दोनों के लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। पंकज, लाओ बहू, अदरक वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है। तुमने आते ही हम लोगों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। ज्योत्सना जी, इन्होंने मुझे सब बता दिया है कि आपको और माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। आप लोग चाय पीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। पंकज, ठीक है बहू। ज्योत्सना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पंकज, वरुण की माँ, क्यों ना हम भी अपने घर में काम वाली रख लें, ज्योत्सना की मदद कर दिया करेगी। ज्योत्सना की अभी नई नई शादी हुई है, उसकी उम्र भी बहुत कम है। उसके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना ठीक नहीं है। सुभद्रा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में ज़्यादा काम भी नहीं है। अभी से काम करने की आदत डालोगी तभी तो आगे चलकर सब कुछ संभाल पाएगी। पंकज, जैसी तुम्हारी मर्जी। ज्योत्सना घर के सारे काम करती। सुबह उठकर सास और ससुर को उनकी दवाइयाँ, चाय देने से लेकर नाश्ता, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे काम वो अकेले ही किया करती। वरुण भी हर छोटे मोटे काम के लिए ज्योत्सना को ही पुकारा करता। वरुण, ज्योत्सना कहाँ हो? मेरी पीली वाली शर्ट प्रेस नहीं है यार, मुझे आज वही पहनकर ऑफिस जाना है। ज्योत्सना, आपके लिए लंच पैक कर रही हूँ, 2 मिनट में आई। ज्योत्सना भागकर झटपट वरुण की शर्ट पर प्रेस करने लगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन वरुण, माँ, बाबूजी, कल मुझे ऑफिस के काम से चंडीगढ़ जाना है। 6 महीने वहीं रहकर काम करना है। पंकज, 6 महीने? वरुण, दरअसल पापा, चंडीगढ़ में हमारे ऑफिस की नई ब्रांच खुली है और मुझे उसका मैनेजर बनाया गया है। पंकज, तो ज्योत्सना को भी अपने साथ लेता जा। वरुण, पापा, अभी तो वहाँ जाकर मुझे खुद के रहने का इंतज़ाम करना होगा। मैं कुछ दिनों के बाद ज्योत्सना को वहाँ बुला लूँगा। माँ और पिता से बात करके वरुण अपने कमरे में चला गया। सुभद्रा, ज्योत्सना को चंडीगढ़ जाने की क्या ज़रूरत है? वो चली गई तो घर कौन संभालेगा? पंकज, और वहाँ हमारे वरुण को कौन संभालेगा? सुभद्रा, ज्योत्सना अभी बच्ची है, अभी उसका समय वरुण के साथ हंसने खेलने में गुजरना चाहिए। गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। इधर दूसरे दिन वरुण चंडीगढ़ जाने के लिए घर से निकल गया। सबने खुशी खुशी, लेकिन ज्योत्सना ने नम आँखों से वरुण को विदा किया। ज्योत्सना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों आपको कहीं जाने देने का मन नहीं करता। वरुण, चिंता मत करो ज्योत्सना, वहाँ पहुँचते ही मैं किराए पर एक कमरा ले लूँगा, फिर तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। वरुण चंडीगढ़ के लिए घर से निकल गया और
बस में जाकर बैठ गया। रास्ते में बस का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। बस पलट गई और बस में सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये खबर जब वरुण के घर तक पहुंची तो सब शॉक्ड रह गए। वरुण के माता पिता के लिए अपने जवान बेटे को खोना किसी भयंकर पीड़ा से कम नहीं था, लेकिन ज्योत्सना का दुख तो बयां कर पाना भी मुश्किल है। वह अंदर से टूट गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वह बहुत उदास रहने लगी और हर समय वरुण की यादों में खोई रहती। एक दिन पंकज, वरुण की माँ, मुझसे ज्योत्सना की हालत देखी नहीं जाती। वो वरुण को खोने के दुख से उभर नहीं पा रही है। सुभद्रा, वरुण हमारा इकलौता बेटा था। उसे खोने का दुख हमें भी कम नहीं है। पंकज, सुभद्रा, हमारी उम्र अब हो चली है, लेकिन ज्योत्सना अभी बहुत छोटी है। उसकी उम्र ही क्या है? उसे अपनी ज़िंदगी जीने और हंसने खेलने का पूरा अधिकार है। सुभद्रा, आप क्या चाहते हैं? पंकज, मैं चाहता हूँ कि हम ज्योत्सना की दूसरी शादी कर दें, लेकिन उससे पहले मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। सुभद्रा, ठीक है, एक बार ज्योत्सना से भी इस बारे में बात कर लीजिए। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। सुभद्रा देवी ज्योत्सना को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहाँ उन्होंने देखा कि ज्योत्सना बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई है। सुभद्रा देवी दौड़कर अपने पति पंकज के पास गई और ज्योत्सना के बारे में बताया। दोनों ने फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब ज्योत्सना का चेकअप किया, डॉक्टर, आपकी बहू माँ बनने वाली है। आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना होगा। चिंता के कारण बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर पंकज और सुभद्रा ने फैसला लिया कि वो ज्योत्सना को आगे पढ़ाएंगे ताकि उसका मन कहीं लगे और वो खुश रह सके। पंकज ने ज्योत्सना का एडमिशन 12वीं कक्षा में करवा दिया। ज्योत्सना अब 12वीं की पढ़ाई करने लगी। सुभद्रा देवी उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बाद ज्योत्सना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। इसके साथ ही वह अपनी पढ़ाई भी करती रही। सुभद्रा देवी और पंकज अपनी पोती अनन्या को पाकर बहुत खुश थे। वे दोनों ज्योत्सना के साथ साथ अनन्या का भी बहुत ख्याल रखते। ज्योत्सना को लेकर सुभद्रा देवी के मन में भी बहुत बदलाव आ गया था। एक दिन ज्योत्सना रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ सुभद्रा देवी आई। सुभद्रा, ज्योत्सना बहू, ये सब छोड़, तू अनन्या के पास जा, उसके साथ खेलेगी तो तेरा दिल बहलेगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर। घर का काम मैं कर लूँगी। ज्योत्सना नन्ही और प्यारी बेटी अनन्या को पाकर अब खुश रहने लगी थी। वो अनन्या के साथ ढेर सारा समय गुजारती और बाकी समय में अपनी पढ़ाई करती। धीरे धीरे अनन्या बड़ी हो रही थी और ज्योत्सना भी अब कॉलेज में पहुंच गई थी। एक दिन पंकज, ज्योत्सना बहू, मैं चाहता हूँ कि तुम बीएड की पढ़ाई कर लें। मैं कल ही तेरा एडमिशन करवा दूँगी। ज्योत्सना, ठीक है बाबूजी। पंकज ने ज्योत्सना का एडमिशन बीएड में करवा दिया। जब ज्योत्सना रोज़ कॉलेज जाने लगी, अनन्या भी 2 साल की हो गई थी। एक दिन अनन्या, मम्मा, मुझे भी आपके साथ कॉलेज जाना है। ज्योत्सना, अनन्या बेटी,
मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी है। तुम घर में दादाजी दादी जी के साथ खेलो। अनन्या, नहीं, मुझे आपके साथ कॉलेज जाना है। सुभद्रा, इसे अपने साथ ले जा। ज्योत्सना, ये सारा दिन तुझे याद करती है और तेरे पास आने की जिद करती है। तेरे साथ कॉलेज जाएगी तो इसका दिल बहल जाएगा। उस दिन ज्योत्सना अनन्या को अपने साथ कॉलेज ले गई। ज्योत्सना की क्लास में सब अनन्या को बहुत प्यार करने लगे। कोई उसे चॉकलेट देता तो कोई उसके साथ खेलता। तभी ज्योत्सना ने देखा कि राजन अनन्या को अपनी गोद में लेकर उसके साथ बातें कर रहा था। राजन ज्योत्सना की क्लास में पढ़ता था। ज्योत्सना, क्या बातें कर रहे हो? राजन, अनन्या परेशान तो नहीं कर रही है ना? राजन, अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। इससे बातें करके मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तुम इसे रोज़ अपने साथ कॉलेज लाया करो। अब ज्योत्सना रोज़ अनन्या को अपने साथ कॉलेज लाने लगी। धीरे धीरे राजन ने अनन्या के साथ गहरी दोस्ती कर ली। अनन्या के कारण राजन और ज्योत्सना में भी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन की बात है कि ज्योत्सना और अनन्या दोनों कॉलेज में थे। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी। ज्योत्सना, ओह, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ज्योत्सना के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर राजन उसके पास आया और बोला। राजन, क्या बात है ज्योत्सना, परेशान क्यों हो? ज्योत्सना, देखो ना राजन, बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है और मैं अनन्या को लेकर घर कैसे जाऊंगी? बाहर बस स्टॉप पर भी पानी भर गया होगा। राजन, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ऑटो बुलाकर लाता हूँ। राजन कॉलेज से बाहर गया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सड़क पर पानी भरा हुआ था, लेकिन राजन अपनी परवाह न करते हुए बड़ी मुश्किलों से एक ऑटो वालों को बुलाकर लाया। राजन, चलो ज्योत्सना, अनन्या को लेकर इस ऑटो में बैठ जाओ, तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूँ। ज्योत्सना, अनन्या और राजन तीनों ऑटो पर बैठ जाते हैं और उस दिन राजन ने दोनों को घर तक छोड़ा। ज्योत्सना, राजन, मेरे घर नहीं आओगे? मैं तुम्हें अपनी माँ जी और बाबू जी से मिलवाऊंगी। राजन, हाँ, क्यों नहीं। राजन ज्योत्सना के घर आया। ज्योत्सना ने उसे पंकज और सुभद्रा से मिलवाया और बताया कि कैसे राजन ने तेज़ बारिश में भी भीगते हुए उसे अनन्या और को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। सुभद्रा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वरना ये दोनों कॉलेज में न जाने कितनी देर बारिश रुकने का इंतज़ार करती रहती। पंकज, राजन बेटा, तुम आते रहना और कॉलेज में ज्योत्सना का ख्याल रखना। उस दिन के बाद से राजन अक्सर ज्योत्सना के घर आने लगा और अनन्या के साथ ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्हें सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी भी मिल गई। एक दिन पंकज, सुभद्रा, क्या ज्योत्सना को अपनी ज़िंदगी नई तरह से शुरू नहीं करनी चाहिए? सुभद्रा, आप क्या कहना चाहते हैं? पंकज, मैं चाहता हूँ कि ज्योत्सना की शादी हो जाए, वो अपना घर बसा ले, अनन्या को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। सुभद्रा, लेकिन ज्योत्सना से शादी करेगा कौन? पंकज, मेरी नज़र में एक लड़का है। सुभद्रा, हाँ, कौन है वो? पंकज, राजन। राजन ज्योत्सना का बहुत अच्छा दोस्त है
और वो अनन्या को भी बहुत प्यार करता है, लेकिन हमें इस बारे में ज्योत्सना और राजन से भी बात कर लेनी चाहिए। मैंने राजन को फ़ोन कर दिया है, वो आज शाम को हमारे घर आएगा। हम राजन और ज्योत्सना दोनों से बात कर लेंगे। सुभद्रा, ठीक है। शाम को जब ज्योत्सना स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि राजन उसके घर आए हैं और उसके सास ससुर से बात कर रहा है। ज्योत्सना, अरे राजन, तुम कब आए? राजन, अभी अभी आया हूँ। दरअसल मुझे अंकल ने बुलाया है। पंकज, ज्योत्सना बहू, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। ज्योत्सना, जी बाबूजी, कहिए। पंकज, बहू, मैं चाहता हूँ कि तुम और राजन शादी कर लो। ज्योत्सना, ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये कभी नहीं हो सकता। जो सुभद्रा, ज्योत्सना बहू, बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तेरे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारे बाद तेरा और अनन्या का ख्याल कौन रखेगा? पंकज, राजन बेटा, ज्योत्सना अब मेरी बहू नहीं बेटी है। क्या तुम जिंदगी भर इसका ख्याल रखोगे? राजन, अंकल, सच कहूँ तो मैं ज्योत्सना और अनन्या से बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं ज्योत्सना को अनन्या के साथ अपनाने के लिए तैयार हूँ और वादा करता हूँ कि उन्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। सुभद्रा, देर किस बात की? हम कल ही तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारे माता पिता से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर देंगे। राजन के माता पिता सुभद्रा देवी और पंकज से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। दोनों की रजामंदी से राजन और ज्योत्सना की शादी तय हो गई। सुभद्रा देवी और पंकज ने ज्योत्सना की शादी सास ससुर बनकर नहीं बल्कि माता पिता बनकर की। पंकज ने ज्योत्सना का कन्यादान किया और ज्योत्सना को डोली में बिठाकर ससुराल विदा किया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही हेल्पफुल और इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।